शार्लेट, कैथी, क्रिस्टी और मारिया चार दोस्त अपने कॉलेज ग्रुप के साथ घूमने के लिए एक जंगल में आए थे। शाम का वक्त हो चुका था और जब वो चारों जंगल में घूम घूम कर वहाँ की फोटो ले रहे थे, तभी अचानक मारिया की नज़र ज़मीन पर गिरे एक कैमरे पर पड़ी और वो कैमरा कैथी का था। लेकिन कैथी एकदम से कहीं गायब हो गई थी और उन तीनों ने उसे बहुत ढूंढा पर वो कहीं नहीं मिली। और इतने में जब मारिया ने उस कैमरे की फोटो देखी तो वो घबरा गई, क्योंकि उसमें एक परछाई थी, एक लंबे से पतले आदमी की परछाई जो हर फोटो में पास आती जा रही थी। और शार्लेट उन फोटोज को देखते ही चौंक गई और बोली, ये तो स्लेंडर मैन है। जिस पर मारिया और क्रिस्टी ने उससे पूछा कि ये कौन है, जिस पर शार्लेट ने उन्हें बताया कि स्लेंडर मैन एक पतला आदमी है जो कि एक हॉरर लेजेंड है, जो जवान लड़के और लड़कियों को अपने काबू में कर लेता है और उनसे जो चाहे वो कराता है। और उसे हमेशा से लगता था कि यह सब काल्पनिक बातें हैं, पर वो फोटोज देखकर उसे कैथी की बहुत चिंता हो रही थी। जिसके बाद मारिया ने स्लेंडरमैन के बारे में इंटरनेट पर खोजना शुरू किया, पर उन्हें पता लगा कि स्लेंडरमैन को बुलाने के लिए उन्हें जंगल में एक रस्म पूरी करनी थी और उन्हें अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर 3 बार एक घंटी बजानी थी। लेकिन जब तक ये रस्म पूरी ना हो जाए कोई भी अपनी आंखें खोल नहीं सकता और ना ही कुछ बोल सकता है। और मानो अगर कोई अपनी आंखें खोल देता है तो स्लेंडरमैन को गुस्सा आ जाता है और वो उसे अपने साथ ले जाता है। और अब उनके पास बस एक यही तरीका था अपनी दोस्त को ढूंढने का। जिसके बाद उन तीनों ने स्लेंडरमैन को बुलाने के लिए अपनी अपनी बैग से एक एक कपड़ा निकाला और अपनी आंखों पे पट्टी बांधी और एक घंटी को बजाना शुरू किया। और तभी शार्लेट को ऐसा लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है और उसने उसका गला पकड़ रखा है। जिसके बाद शार्लेट ज़ोर ज़ोर से चिल्ला पड़ी और उसने अपनी आंखों से पट्टी हटाई और यह देखने की कोशिश की कि उसके पीछे कौन खड़ा है। जिसके बाद उसने पीछे देखा लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। लेकिन रस्म बीच में ही टूट गई और वो लोग स्लेंडरमैन को बुला नहीं पाए। और इस बीच रात भी बहुत हो चुकी थी, इसलिए तीनों दोस्त अपने टेंट में लौट गए। और टेंट में लौटते ही शार्लेट को कुछ अजीब सा महसूस होने लगा। और जब से जंगल में उसे लगा कि कोई उसका गला दबा रहा था, तब से उसे लगने लगा कि जैसे उसके गले में कुछ फंसा हुआ हो। और जैसे उसने अपना मुंह खोला, उसके मुंह से काले रंग की कुछ चीज़ निकलने लगी और वो देखते ही देखते वो चीज़ उसके मुंह से पूरी तरीके से बाहर निकल गई। जिसके बाद उसके ही सामने उन काली चीज़ों ने स्लेंडरमैन का रूप ले लिया। और वो स्लेंडरमैन का रूप काफ़ी लंबा, पतला और खौफनाक था। और उसका चेहरा भी बहुत लंबा था और उसके चेहरे पर आंखें भी नहीं थी और ना ही नाक और ना ही उसका मुंह भी था। और स्लेंडरमैन को देखकर शार्लेट काफ़ी डर गई थी, लेकिन अचानक से उसका डर खत्म हो गया, क्योंकि दिखने में लग रहा था कि स्लेंडरमैन ने उसे अपने काबू में कर लिया था। और शार्लेट ने क्रिस्टी और मारिया को फ़ोन किया और कहा फिर से सब लोग उसी जगह मिले जहाँ पे कैथी गायब हुई थी। उसके दोस्त बहुत डरे हुए थे, लेकिन शार्लेट के कहने पे वो मान गए। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस बार उनके साथ जंगल में क्या क्या होने वाला है। और जैसे ही वो जंगल में पहुंचे, शार्लेट ने उन्हें अपने आंखों पर पट्टी बांधने को कहा। और क्रिस्टी को शार्लेट से बहुत डर लग रहा था और इसलिए उसने मारिया को वापस चलने को कहा। और मारिया ने कहा कि वो ज़्यादा सोच रही है। जिसके बाद क्रिस्टी टेंट की ओर वापस जाने लगी और इस पर शार्लेट कुछ भी नहीं बोली, लेकिन उसने मारिया को पट्टी बांधने को कहा। और जैसे ही मारिया ने पट्टी बांधी तो फिर से शार्लेट के मुंह से स्लेंडरमैन बाहर आया और मारिया के आंखों से पट्टी हटाई और उसको देखते ही मारिया की चीख निकल पड़ी। क्रिस्टी, जो कि टेंट की ओर वापस जा रही थी, मारिया की चीख सुनते ही वो वापस आके एक पेड़ के पीछे छुप गई और यह सब देखने लगी। जिसके बाद मारिया एकदम चुप हो गई और वो ऐसे शांत हुई जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और स्लेंडरमैन ने उसे भी काबू कर लिया था और वो जंगल के और अंदर जाने लगा और शार्लेट और मारिया भी उसके साथ साथ जाने लगे। जिसके बाद क्रिस्टी ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस के आते ही वो उन्हें उस जगह ले गई जहाँ पे वो स्लेंडरमैन उन लोगों को लेके गया था। और जब वो लोग वहाँ पर पहुँचे तो उन्हें एक कुआं दिखाई दिया जिसके अंदर शार्लेट, कैथी और मारिया की लाश बह रही थी। और ये देखकर क्रिस्टी पागल हो गई और अपने घर लौट गई। और कई सालों तक क्रिस्टी को पागलपन के दौरे पड़ते रहे और उसे ऐसा लग रहा था कि स्लेंडरमैन ने उसे भी अपने कैद में कर लिया है।
आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और स्क्रीन पर दिख रही वीडियोस को ज़रूर देखो।